हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की सेशन में हम फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो महत्वपूर्ण फरवरी और मार्च मंथ के क्वेश्चन है 2023 के, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सेशन बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवे से सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, खासतौर पर एलआईसी, एडीओ और जो बैंक प्रमोशन एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला सेशन है। इस सेशन का नाम है एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर में हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस के डेटा पर डिस्कस करते हैं। जितना भी फाइनेंशियल अवेयरनेस का पोर्शन होता है उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो जो चैनल पर आए हैं सर, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है, फॉर विच बैंक डिड इरिडा रिसीव द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी स्टेटस। इरिडा को किस बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? आपके ऑप्शन ए कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, या सी कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या है डी एचडीएफसी बैंक। एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन और 10 से समय। आप 10 सेकंड में इसका आंसर लगाइए। जिसको भी आंसर पता हो चैट बॉक्स में आंसर लगा सकता है, नहीं बता तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है कि इरिडा को किस बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला। तो भारत में ये जो लाइसेंसिंग है, दर्जा देने का जो अधिकार है, वो भारत में सिर्फ एक ही के पास है। कौन है? पीएनबी में तो नहीं हो सकता, स्टेट बैंक में नहीं होगा ना, एचडीएफसी पे होगा, आरबीआई पे। आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। देखिए, इरिडा रिसीव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस फ्रॉम द आरबीआई, गवर्नमेंट ऑन लैंडर्स इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है। ये आपकी इरिडा की फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ से हम अंडरलाइन कर देते हैं थोड़ा सा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से। ठीक है। इरिडा हैज बीन ग्रांटेड एज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी आईएफसी स्टेटस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, enabling better exposure to renewable energy sector financing। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, विच स्टेट डिड 10,654 आउट ऑफ द 3.7 lakh इंडियन हु माइग्रेटेड फॉर वर्क टू 80 कंट्रीज इन 2022 कम फ्रॉम। 2022 में 18 देशों में काम के लिए पलायन करने वाले 3.7 लाख भारतीयों में से 10,654 किस राज्य से आए थे? ये भी हाल ही में जो लोकसभा में स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है, उसके ऊपर रिपोर्ट है सर। ये क्या ये गुजरात से आए थे, हरियाणा से आए थे, बिहार से, या पंजाब से? 10 सेकंड समय लगा आंसर। Which state did 10,654 out of the 3.7 lakh Indian who migrated for work to 80 country in 2022 come from? सही आंसर पंजाब। ठीक है। देखिए, इन 2022 इमिग्रेशन क्लियरेंस वेयर इशू टू 3,73,434 इंडियंस of which 10,654 from पंजाब। लोकसभा वाज इन्फॉर्म ऑन 14 मार्च। तो 14 मार्च को ये लोकसभा में जो है गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि 10,000 जो है, मतलब वो टोटल जो माइग्रेट हुए हमारी क्लियरेंस जो हुआ इमिग्रेशन क्लियरेंस, वो 3,73,434 लोग हुआ है सर, जिसमें 10,654 जो है ओनली पंजाब से सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव। किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन ए जोधपुर ने, बी नागपुर ने, सी गोवा ने, या डी नई दिल्ली ने। 10 सेकेंड आंसर के लिए। एक क्वेश्चन, चार ऑप्शन और 10 सेकेंड समय। 10 सेकेंड समय समाप्त। और सही आंसर देखते हैं। जिन साथियों को आंसर पता है वो चैट बॉक्स में आंसर लगा सकते हैं। अब इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है नई दिल्ली सर। ठीक है। न्यू दिल्ली होल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव। तो ये जो एजुकेशन कॉन्क्लेव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ था कहाँ पर? नई दिल्ली में सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स डज द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूएलपीआईएन हैव? विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूएलपीआईएन में कितने अंक होते हैं? देखिए, अभी भारत सरकार ने एक चीज करी है कि जितने भी लैंड्स होते हैं उन पर जिस प्रकार के डिस्प्यूट हुआ करते थे उनको रिसॉल्व करने के लिए उनका एक यूनिक नंबर डिफाइन कर दिया गया है, जो उनके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बिहाफ पर जो है वेबसाइट में दर्ज रहेगा, ताकि कल को बात किसी में उसके बिहाफ पर चीजें सेट हो सके सर। ठीक है। तो ये यूएलपीआई नंबर जो है विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, ये कितने डिजिट का होगा सर? ऑप्शन ए 40 डिजिट का, बी 16 डिजिट का, या 12 डिजिट का, या फिर होगा 10 डिजिट का। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर।
ओके 10 सेकंड समय समाप्त। अब देखते हैं इसके सही आंसर के लिए सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसमें से सही आंसर बात की जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ पर ULPIN इज अ 40 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक यूनिक कोड है सर, ठीक है। ID for each land parcel. This is the next step to the Digital India Land Record Modernization Program यानी DAILRMP का which is began in 2008। तो 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसी का जो है नेक्स्ट एडिशन है, इसमें ULPN को 4 डिजिट का स्टार्ट किया गया सर। देखिए इसके बाद दिखा दें आपके लिए जो ULPN is a 40 digit alphanumeric unique ID for each land parcel which contain ownership detail of the plot besides its size and longitude and the longitude details, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा लैंड के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सर, ठीक है। स्लाइड चेंज करते हैं। चलो पाइस में साथ स्वागत, देखिए चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना भूलिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। For which state UT has a budget of rupees 1,80,500 crore been unveiled? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए के बजट का अनावरण किया गया है? आपके ऑप्शन ए मिजोरम, बी तमिलनाडु, सी वेस्ट बंगाल या है डी जम्मू कश्मीर। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। रिसेंट का क्वेश्चन है, सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर से। ध्यान रखिएगा द बजट ऑफ रुपीज 1,80,500 करोड़ हैज बीन अनवेल्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जल्दी से बताइएगा चैट बॉक्स में कि जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट में जो LG है उनका नाम क्या है सर, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट में LG कौन है, उनका नाम बताइए। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख जो है उसके भी LG का नाम आपको चैट बॉक्स में बताना है। इजी क्वेश्चन है, इतना जल्दी बताइएगा। आप चाहे तो गूगल की हेल्प ले सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर बताइएगा सर। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ SVC बैंक ऑफ इंडिया? SVC बैंक ऑफ इंडिया का पूरा नाम क्या है सर, ठीक है। आपका ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, या फिर समराव विठल कोऑपरेटिव बैंक, या फिर इसका नाम है सिलिकॉन वैली कॉर्पोरेशन बैंक, या फिर आपका है संता क्लेरा विठल बैंक। 10 सेकंड आंसर के लिए। सिलिकॉन वैली केस अमेरिका में हुआ, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस जबरदस्त, वहां पर जो 5 बैंक कोलैप्स कर गए सिग्नेचर बैंक के साथ साथ SVC बैंक, ठीक है। तो उसको देखते हुए इसका आंसर आप यही लगाने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन सी होगा, लेकिन इसका सही आंसर जो है वह है समराव विठल कोऑपरेटिव बैंक से। ध्यान रखिएगा सर। SVC कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यानी अर्लियर नेम इसका क्या था? द समराव विठल कोऑपरेटिव बैंक था, जो कि अब SVC कोऑपरेटिव बैंक हो गया है इसका नाम। इस बैंक की बात की जाए तो ये बैंक इसलिए चर्चा में होगी क्योंकि इस समय सिलिकॉन वैली बैंक चर्चा में। तो SVC बैंक के नाम से इस क्वेश्चन पे जो है आप जरूर गलतियां करेंगे, इसलिए ध्यान रखिए। इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। इंडिया में जो बैंक है समराव विठल कोऑपरेटिव बैंक है। ये 27 दिसंबर 1906 को स्टैब्लिश हुआ था, मुंबई हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरमैन है दुर्गेश एस चंद्रावरकर जी, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2023? ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस फिल्म जीता है सर? आपको ऑप्शन देता हूं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, या RRR, या फिर कोडा, या फिर आपकी नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड आंसर के। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म अवार्ड को जीता है? 2023 का जो अवार्ड था, सही देखते हैं आंसर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस कंप्लीट इट्स स्वेप ऑफ मेजर इंडस्ट्री अवार्ड एट द 95th Academy Award Sunday night. The genre-defying film took home the Oscar for Best Picture and the Best Director and the several cast member and individual acting awards. ये रही इस मूवी देख लीजिए यहाँ पर, ये मूवी दिख रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, ठीक है। और इसकी जो एक्ट्रेस है इनको भी बेस्ट यानी कि एक्ट्रेस का अवार्ड इसके अंदर दिया गया है, और इसके अंदर इस मूवी ने लगभग 5 अवार्ड जीते हैं। मैं उन 5 अवार्ड को आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 अवार्ड्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसने जो अवार्ड जीता है, पहला अवार्ड जो इसके बाद जीता गया है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले फिल्म अवार्ड जीता है इसने सर। इसके अलावा बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता इसने। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो मिशेल यो, ये नहीं मिशेल यो, इनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। इसके अलावा इसमें जीता गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ये है की हुई हुआन,
ही की हुई क्वान जो है इनके द्वारा जगह सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड इसी मूवी के एक्टर है सर। और इसके अलावा डायरेक्टेड किया था इस मूवी को किसने, डेनियल क्वान एंड डेनियल शर्नहार्ट ने सर। और इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड सर। ध्यान रखिएगा ये 5 अवार्ड जो है इस मूवी ने जीते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉन्ग वॉन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट ऑस्कर 2023, किस गाने ने ऑस्कर 2023 में सबसे मूल गीत जीता है। तो इस क्वेश्चन को सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ चुकी होगी, बिल्कुल मुझे पता है सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। ऑप्शन है होल्ड माई हैंड, या एवरीथिंग ओके, या फिर है केसरिया, या फिर है आपका नाटू नाटू। किस सॉन्ग को मिला है 10 के समय आंसर के लिए। मुझे पता है 90% ज्यादा लोगों को इसका आंसर बिल्कुल पता होगा, वो आंसर इसका आंसर से लगा पाएंगे। सही आंसर दे लेते हैं, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, एमएम केसरवानी हैज ब्रॉट द स्पॉटलाइट बैक टू इंडिया आफ्टर एन ऑस्कर म्यूजिकल विन। केसरवानी वॉन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर हिज joyously energetic anthem Natu Natu from the film RRR. The music was written by the Kesarwani and lyrics by the Chandra Bose. ठीक है, चंद्र बोस द्वारा इसको लिरिक किया गया है सर। इस मूवी के बारे में बात की जाए थोड़ा सा जान लीजिए, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है सर। नाम है नाटू नाटू, जिसे काल भैरव एंड द राहुल शिल्पी द्वारा जो है रिलीज किया गया है सर। RRR मूवी से लिया गया है, फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है और तेलुगु भी पहला ही सॉन्ग है RRR मूवी का जिसने ऑस्कर अवार्ड दिया। और याद रखिएगा नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया है सर, यानी ऑस्कर के अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी इसे सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा जो मूवी है इसे एस राजमौली ने इस मूवी को बनाया है सर। एस राजमौली RRR हैज क्रिएटेड हिस्ट्री, बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन अ गोल्डन ग्लोब। RRR वॉन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट द ऑनगोइंग सेरेमनी फॉर नाटू नाटू सर। तो ठीक है, तो यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है। एस राजमौली के निर्देशन में मूवी को बनाया गया सर। ठीक है, बाहुबली मूवी के डायरेक्टर रह चुके हैं सर ये। ठीक है, दिस सॉन्ग कंपोज बाय द एमएम केसरवानी एंड लिरिक्स बाय द चंद्र बोस। ये भी ध्यान रखिएगा, ये मूवी अगर गाना आपको ध्यान ना हो तो मैं गाने का थोड़ा सा अंश आपको दिखाता हूँ जिससे आपको इस गाने को याद आ जाएगा। बड़ा ही एनर्जेटिक है, मुझे काफी पसंद है गाना ये। तो अब आपके सामने इसका जो सॉन्ग है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चैनल पर आए सभी साथियों का स्वागत है, प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा सर। ये रहा वो सॉन्ग। जस्ट अ मिनट, सॉन्ग में थोड़ा सा स्टिक నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 దూర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చ నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వేసి నాటు। सुपर एनर्जेटिक सॉन्ग। तो इसे कोरियोग्राफ किया है प्रेम रक्षित जी के द्वारा, जिन्होंने 18 स्टेप में इस गीत को जो है कंप्लीट किया था। इस गाने को नाम दिया गया हुक स्टेप, जिन्हें दुनिया भर में धूम मचा दी सर। बात करते हैं नाटू नाटू वाज फिल्म्ड आउटसाइड यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ऑफिशियल रेजिडेंस में। ठीक है, तो यूक्रेन के अंदर ये गाने को जो है कंपोज किया गया था सर। ठीक है, और इसके जो डांसर थे, जो एक्टर हैं, एक्टर रामचरण जी हैं। ठीक है, ये रामचरण जी हैं और ये है जूनियर NTR, काफी फेमस है सर। गिव एन 80 टेक टू द सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच सिटी डिड नितिन गडकरी अनवेल द फर्स्ट मैथेनॉल रन बसेस। नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली मैथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है सर। ऑप्शन ABCD आपके सामने लगा इसका सही आंसर। एक ऑप्शन 4 ऑप्शन 10 समय और सही आंसर है बेंगलुरु, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर चैनल पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। देखिए काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है हम लगातार इस पर आपके लेकर आते हैं एग्जाम बाइट के ऊपर। और बहुत जल्द जो इस पे जो सीरीज हम बनाने जा रहे हैं, जो पूरी बैंकिंग सीरीज के लिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल वर्क चल रहा है, इसीलिए तो सभी साथियों को ऐसे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे सर। द फर्स्ट मैथनॉल पावर्ड बस इन बेंगलुरु विल बी अनवेल्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच सिटी हैज द सेंट्रल साइन अ रुपीज 934 करोड़ डील विद द HSL टू रिफिट सर।
आईएनएस सिंधु श्री सबमरीन किस शहर में केंद्र ने आईएनएस सिंधु कीर्ति माफ कीजिएगा सिंधु कीर्ति पनडुब्बी को फिर से फिट करने के लिए एचएसएल के साथ 934 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए जयपुर में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में या फिर अहमदाबाद में। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। आईएनएस सिंधु कीर्ति जो सबमरीन हमारी उसको फिर से फिट करने के लिए 934 करोड़ रुपए का एचएसएल के साथ में गवर्नमेंट ने डील करी है। तो ये जो डील की गई है क्यों सिटी में की गई है, तो यह है आपका विशाखापट्टनम। सही आंसर आ गया पर बी। देखिए द डिफेंस मिनिस्टर और वन डे साइड आर मोर देन 900 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम फॉर अ रिफिट ऑफ द किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधु कीर्ति से। ठीक है, सही आंसर विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स मॉडरेट टू अ 2 years लो of 3.85% in the February from 4.73 in the which month? थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति किस महीने में 4.73 से फरवरी में 2 साल के निचले स्तर 3.85% पर आ गई है? आपको ऑप्शन ए जुलाई में, जनवरी या फरवरी या फिर अप्रैल। 10 के समय inflation based on the wholesale price index moderate to a 2 years low of 3.85% the February from 4.73 in which month? सही आंसर जनवरी। ठीक है, inflation based on the wholesale price index WPI moderate to a 2 years low of 3.85% in the February from 4.73 in the January सर। ठीक है, जनवरी का में ये काफी दसल हो गई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। Who won गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो सेंट्रल बैंक की अवार्ड अभी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और सेंट्रल बैंक की अवार्ड के अंदर गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया है इस बार किसे दिया गया है सर? वेलेरी डी गलहू को या जेरोमन पावेल को या दिया गया रघुराम को या दिया गया शक्तिकांत दास को? 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। सेंट्रल बैंक की अवार्ड्स में देखा गया कि किस सेंट्रल बैंक गवर्नर ने अपने देश में सही तरीके से मैनेजमेंट संभाला हुआ है और उसके बैंक सबसे कम रिस्क में आ रहे हैं सर। बेसल थर्ड की जो नॉर्म लागू हुई है उसके अनुसार भी देखा गया है कि कौन देश सख्ती से इसको अपने यहाँ पे लागू कर रहा है, तो ऐसे में नाम आया है किसका? शक्तिकांत दास जी का। ठीक है, दास जी को मिला। दास द बिकम द सेकंड गवर्नर टू गेट दिस अवार्ड आफ्टर रघुराम ने पहली बार जीता, उसके बाद जीता इन्होंने। ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट विनर कौन थे? रघुराम थे और सेकंड गवर्नर कौन बने हैं? दास जी बने, शक्तिकांत दास जी। Who was awarded in 2015? Reserve Bank Governor Shaktikant Das has been named the Governor of the Year by the International Public Central Banking Awards के अंदर सर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। Which cities are the highest risk of landslide based on data collected by the Indian Space Organization? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एकत्र आंकड़ों के आधार पर किस शहर में भूस्खलन का सबसे अधिक खतरा है? आपको ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग एट टिहरी गढ़वाल, नैनीताल एट टिहरी गढ़वाल, शिमला एट कुफरी या फिर मुंबई एट दिल्ली। 10 के समय लगा इसके आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एकत्र आंकड़ों के आधार पर किस शहर में भूस्खलन का सबसे अधिक खतरा है? सही आंसर है रुद्रप्रयाग या टिहरी गढ़वाल। ठीक है, चलिए भाई साथियों को स्वागत है। चैनल को प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सर। According to data collected by ISRO, Rudraprayag and Tirupati Garhwal are at the highest risk of landslide and have witnessed the highest number of landslide incident in the past 2 decades. 2 दशकों में सबसे ज्यादा इसके अंदर लैंडस्लाइड को दर्ज किया गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new managing director and the CEO of the Hindustan Unilever Limited (HUL)? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ने MD यानी प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे? ऑप्शन ए महेश गाबा को, बी रोहित जावा को या रणजीत सिंह को या विनय मंजित कटारिया को। 10 सेकंड आ सकते लगाए सही आंसर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया भी रिसेंट में किसे? सही आंसर देख लेते हैं इसका। जिसको आंसर पता हो आंसर चैट बॉक्स में जरूर लगा दीजिए और जिसका आंसर नहीं पता वो आंसर ये रहा, आंसर है रोहित जावा। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड टुडे अनाउंस दैट रोहित जावा will take over as the new MD and CEO of HUL from 27 June 2023. ठीक है, 2023 के लिए and will join the company as CEO designated and the whole time director from 1st April 2023. Rohit will also take over as President Unilever South Asia.
ठीक है, उसके साउथ एशिया के यूनियन साउथ एशिया के प्रेसिडेंट भी है सर ये, ठीक है, चर्च के लिए जोहित जामा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच बैंक हैज पार्टनर विद ITC टू ऑफर रूरल लैंडिंग प्रोडक्ट्स। ग्रामीण ऋण उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने ITC के साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शन ए SBI, ICICI, एक्सिस बैंक या फिर RBI। टेंस के समय लगाया जाता है। विच बैंक हैज पार्टनर विद ITC टू ऑफर रूरल लैंडिंग प्रोडक्ट्स। ग्रामीण ऋण उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने ITC के साथ भागीदारी की है? 10 सेकंड समय समाप्त। और अब देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पार्टनर विद द ITC टू ऑफर रूरल लैंडिंग प्रोडक्ट टू फार्मर इन रिमोट रीजन्स। और आज की का अंतिम क्वेश्चन, वेयर वाज द फोर्थ फेस्ट 2023 inaugurated by the CEC and the member of ECI to create awareness of the election process। चुनाव प्रक्रिया में जागरूकता पैदा करने के लिए CEC और ECI के सदस्यों द्वारा वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी कर्नाटका या फिर बेंगलुरु। टेंस के समय लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन टेंस के समय समाप्त। और सही आंसर है इसका बेंगलुरु सर, ठीक है। वोट फीस 2023 वाज इनॉग्रेटेड बाय द CEC एट द मेंबर ऑफ ECI इन बेंगलुरु टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस सर, ठीक है। सही आंसर है बेंगलुरु आंसर। यहाँ पर इस बार जान लीजिए 3 क्वेश्चन है जिसका एक ही आंसर होगा। ये क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से लिया गया है, आपसे कुछ पूछेगा। फर्स्ट बैंक इन इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडियन बोर्ड। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट एवर ट्रूली स्वदेशी बैंक ऑफ द कंट्री। और तीसरा क्वेश्चन कहता है फर्स्ट बैंक टू इशू क्रेडिट कार्ड। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? बहुत सिंपल सा है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक रहेगा सर जिसे इंडियन बोर्ड द्वारा मैनेज किया गया, और ये पहला स्वदेशी बैंक था। इसमें 100% पैसा इंडियन का था, 100% मैनेजमेंट भी इंडियन का था, और सारे एम्प्लॉय भी इंडियन ही थे। और यही वो बैंक है जिसने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड वही बैंक इशू कर सकता है जो कम से कम 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की कैपिटल सेपरेटली मेंटेन करते हैं, वो बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक की बात की जाए तो इसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911 या बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। ये 2 टैगलाइन है इसकी। स्टैब्लिश होता है 21 दिसंबर 1911 को और हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके MD and CEO की बात की जाए तो ये है मतलब वेंकटा राव, यानी MV राव जो है MD and CEO है इस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। और लास्ट टाइम जो RBI की प्रॉम्प्ट करप्टिव एक्शन था, PCA की फ्रेमवर्क जो था, उससे रिलीज होने वाला आखिरी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसके भी 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और फर्स्ट बैंक टू गिव इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, और फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक। तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इशू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी देने वाला पहला बैंक कौन सा था? और यूनिवर्सल बैंक जिसे कहा जाता है पहला, वो कौन सा है? सबका आंसर एक, वो है ICICI बैंक सर। फुल फॉर्म ICICI बैंक की इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, टैगलाइन है हम है ना, ठीक है। और स्टेब्लिश 94 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके MD and CEO की बात करेंगे तो वो है आपके संदीप बख्शी जी, MD से है सर। देखिए ICICI बैंक की बात किया, ICICI बैंक जो था ICICI नाम से इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी 1955 में। ICICI was formed in 1955 at the initiative of the World Bank, the Government of India and representative of Indian industry. The principal objective was to create a development financial institution for providing medium-term and long-term project financing to Indian business, ठीक है। और इसी ने 94 में लाइसेंस लेकर के क्या करा, अपने बैंक ओपन कर लिया सर, ठीक है। तो आज के सेशन में 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ 2 स्टैटिक पार्ट को हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट सेशन में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।